बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए हैं वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार कि टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। हाँ, ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है, नहीं हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते 220 पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो अगर आप आज के मैच की अगर आप ओवरऑल एक, पहले वो अग्रेसर था, फिर उसने अपने आप को, जो आपने बात की कि उनको शायद पैगाम आया, उन्होंने एंकर करने के लिए या पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे, किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी ज़ात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1, 2, 3 या 5 इंडिविजुअल्स, होल एज ए टीम यू थिंकिंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू विन द गेम फॉर योर कंट्री। 5 बॉलों पे 1 रन और राजू भाई, इंडिया जो है इनटू दी सेमीफाइनल। भाई कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को। भाई क्या क्रिकेट खेल लिया यार। आज मैंने क्या बोला था, 1 ओवर पहले पूरा करेंगे, ये 1 ओवर और वही हुआ है भाई। 2 बॉलें सिर्फ खेली है लास्ट ओवर की, उससे पहले जो है मैच फिनिश कर दिया भाई। संजू सैमसन के लिए दुख इसलिए हुआ यार, सेंचुरी रह गई, वरना आज सेंचुरी हो जाती तो मजा आ जाता यार। लेकिन यार आज क्या क्रिकेट खेली है, मजा आ गया भाई, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट। हारा, मैं कहता हूं भाई इंडिया जो है 50% जो है मैच हार चुका था स्टार्ट में 2 विकेट खो के, लेकिन संजू सैमसन ने आके, फिर सूर्य कुमार ने संभाला, फिर तिलक वर्मा ने जो है संभाला, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने संभाला। आप ये देखें यार, क्या इनिंग जो है संजू ने भाई अकेले हैंड से मर्द मुजाहिद बन के जो है, वन एंड आर्मी बन के जो है अपनी टीम को जो है जितवाया है। भाई क्या क्लास है यार। क्या बोल रहा था भाई? मैं बोल रहा हूँ संजू यार एंड ऐसा, संजू के आगे क्लास खत्म है, क्योंकि ये बंदा परफॉर्म नहीं करता तो क्या होता है इंडिया का। लेकिन यार इस बंदे सिंगल हैंडेड जितवाया, 1 हैंडेड इस बंदे ने मैच पूरा करा। यहाँ पर क्या है भाई, मैं पब्लिक मैं तो सीधा बता रहा हूँ सर, अभी यहाँ पर अगर इंडिया जीता ना, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी निकाल के सीधा मोहम्मद आमिर के घर। पापा कहाँ रहता है? ये डीएचए में रहता है। बस पापा सीधा जा रहा हूँ धरना देने के लिए कि भाई तूने क्यों बोला, हम तेरे ऊपर, हम तेरी प्रिडिक्शन की उम्मीद के ऊपर मैच देख रहे हैं। मतलब इंडिया ने पाकिस्तानियों को भी गलत साबित किया, इंडिया ने मोहम्मद आमिर को भी गलत साबित किया, इंडिया ने ये भी साबित किया कि हम सेमीफाइनल खेलने के लिए डिजर्विंग टीम है। भाई आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो ना, एंड तक मैच दिखाया है, कोई वेस्ट नहीं करी। तूने अभी बोला कि शिवम दुबे पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हार आकर यूं करके कि हम खाना खाएं, हम खाना खाएं पहले मैच देखें। जल्दी बताइए, सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस है। सेमीफाइनल में यहाँ पर 9 बॉलों पे 13 रन, क्या एक और ट्विस्ट आ सकता है? वेस्ट इंडीज क्या एक और ट्विस्ट, एक और हार्ट अटैक इंडिया की आवाम को दे सकती है, देखना पड़ेगा। इस बॉल हुई और यहाँ पर डॉट बॉल 8 बॉलों में 13 रन। मेरे भाई यहाँ पर मैच फंसेगा अगर आपने इस 2 बॉलों में बाउंड्री नहीं दी तो। यार इंडिया वालों, आप लोगों ने हमें धोखा दे दिया यार, पड़ोसी हो हमारे। आप इंडिया वालों ने इंडिया वेस्ट इंडीज ने दे दिया, आप लोग आगे पहुंच गए, हमें हमने ये सोचा था आज दुख थोड़ा सा कम होगा, ये दुख आगे पहुंच गए। यहाँ पे तो अब जिंदगी के अंदर मसले मसाइल। शिवम दुबे तुम इतने आते के साथ तुम 2 चौक की तुम्हें मानने की मतलब भाई, आज पब्लिक का ना वसूल हो रहा है पैसा। और यहाँ पर अब मुझे इंडिया और इंग्लैंड तीसरी दफा सेमीफाइनल होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर इस बॉल पे अगर विकेट आ गई सर तो मैच फंसेगा, अगर सिंगल भी आया तो मैच निकल गया।
और यहाँ पर सिंगल नहीं, लेग बाइस का रन काउंट होगा, 2 भागेंगे, 2 भागेंगे, 2 भाग गए। साहब संजू सैमसंग ने बर्बाद कर दिया, संजू सैमसंग ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया। यहाँ पर इंडिया ने वन साइडेड तरीके से, ठीक बोल रही थी मम्मा कि बॉलें बच जाएंगी लेकिन टारगेट चेज हो जाएगा, और क्या बोलेंगे पप्पा कि अब ये डिजर्व कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाना। जिस तरह की क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबा स्कोर चेस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया लेकिन एक बंदा, सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ। संजू सैमसंग का नाम याद रखना, अब इस बंदे को कुछ बोलना नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, वेस्ट इंडीज आज बुरा खेला बैटिंग के अंदर। जिस तरह की अच्छी पिच थी, जिस तरह के इनको ओपनिंग स्टैंड मिल रहा था, पहले वो भी जरा स्लो खेला है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके खेला, वो इतना कॉन्शियस होके कभी नहीं। हाँ, उसने आपने देखे कि रन बॉल तो कभी को वेस्ट इंडीज का प्लेयर नहीं खेला, वो इतना कॉन्शियस होके खेल रहा था, इतना कॉन्शियस था रादर कि उसने रन बॉल की इनिंग्स खेली, जो मुझे लगता है वो डेंट पड़ा। दूसरा फिर फेज आया आफ्टर द 10th ओवर, 12 से 16 ओवर के दरमियान जब उनके 3 विकेटें इकट्ठी गिरती हैं, वो एक फेज भी मेरा ख्याल है इंडिया ने काफी पुल ऑफ किया। अच्छा, फिर 2 ओवरों में हमने देखा कि एक में 24 बनता है अर्शदीप के, और अगले ओवर में 18-19 बनता है। फिर वेस्ट इंडीज ने लास्ट 3 ओवरों में जहां कहीं इजीली लगता था कि वो 3 ओवरों में कोई 50 या उससे बफ बना सकते हैं, उन्होंने जस्ट मेयर 34 बनाए। तो ये पुल अप उनकी बैटिंग के अंदर कम से कम मुझे लगा कि 20-25 रन वेस्ट इंडीज ने शॉर्ट बनाए हैं, कंसीडरिंग कि जितनी ये बाउंड्री थी और जिस तरह की उनके पास पावर हिटर है, वो रन कम बने। और नोइंग दैट फैक्ट के बाद में ड्यू आनी है, तो ड्यू जब आती है तो आपको अपने बॉलर्स को 20-25 रन एडिशनल देने होते हैं उसको कवर अप रखने के लिए। कल पाकिस्तान ने भी यही गलती की कि 20-25 रन शॉर्ट बनाए, आज वेस्ट इंडीज की तरफ से भी वही चीज नजर आई। फिर अगेन आप मुझे ये समझ नहीं आई कि इंडिया के जो ओपनर है वो ऑफ स्पिनर पे फंसते हैं। तो आपने अकील हुसैन को करवाया, तो जो आपने चेस को आज डाला वो इसी पर्पस पे मुझे लगता है डाला था कि आप नॉर्मल जो रेगुलर आपका ओपनर था किंग जो था उसकी जगह पे खिलाया कि आपने दोनों लेफ्टी के अगेंस्ट आपने यूज करना है उसको। बट आपने देखा कि उसको बहुत लेट लेके आया गया, 7वें-8वें ओवर के बाद चेज आके बॉलिंग करता है। तो उस टाइम बैट्समैन काफी सेट हो चुके थे, और दोनों उनके ओपनर जो स्पिनर भी फंसते हैं, ईशान किशन और जो दूसरे थे अभिषेक, वो आउट हो चुके थे। तो ये भी प्लान की कुछ समझ नहीं आई उनकी कि किस तरह। फिर एंड में ओब्वियसली जब ड्यू थी तो फिर बड़ी ही वेवर्ड बॉलिंग भी हमने देखी। शेफर्ड की देख ले, जो मुझे लगता है कि शहबाज जोसेफ का जो ओवर था जिसमें 22 हुए, दैट वाज द टर्निंग मोमेंट ऑफ द मैच। उससे पहले वेस्ट इंडीज इवन स्टीवन चल रहा था, उस ओवर में उन्होंने लेग साइड बॉलिंग की, चौके भी खाए, कुछ मिस फील्डिंग भी देखी। घंटा बजाओ जी, जरूर बजाएंगे भाईजान। पाकिस्तान टीम तो ऑफिशियली जब वो घर पहुंच चुकी है, तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक जरूर करें यार। मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा जो कांग्रेचुलेशन। इवन मैच फंसा हुआ था, ऐसा नहीं है, मैच फंसा हुआ था। वो जो आते ही भाईजान, जब आते ही दुबे ने जो बैक टू बैक चौके लगाए हैं ना भाईजान, आते ही जो जब दुबे ने बैक टू बैक चौके लगाए ना, मैच वहां खुल गया, मैच वहां निकल गया। मैं कहता हूँ शिमर जो हैटमायर है इसके अंदर जो है वो हो गया। इसने अभिषेक शर्मा का जो कैच पकड़ा था, मेरा बड़ा फेवरेट अभिषेक शर्मा है, तो हैटमायर ने जो कैच पकड़ा था ना, मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन भाईजान बजा दिया है पकड़ के। अब वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल जी इंडिया का है भाईजान, जो है वो अब चक दे इंडिया लव होगा भाईजान। कल पाकिस्तान तो जो वो इस वक्त पहुंच चुकी है वापस, पाकिस्तान जो वापसी जो क्वालिफाई कर चुकी है भाईजान। आप बस देखो ऑफ द फील्ड भी देखो वो बंदा किस तरह की इनिंग्स खेल के गया है। अब हमारी तरफ से इस तरह की कोई इनिंग्स खेल के गया होता है ना, उसका एटीट्यूड देखते हो, बल्ले फेंक रहा, ओए मैं स्टार। वो गया है, उसने ही थैंक द लॉर्ड सबसे पहले, फिर वो चुपचाप ड्रेसिंग रूम में गया, अपने बैट को रिस्पेक्ट पे किया उसने, फिर उसके बाद वो जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस उसकी पूरी पर्सनालिटी में नजर आती है। दैट्स व्हाई वी लव हिम, दैट्स व्हाई वी अडोर हिम, दैट्स व्हाई वी अप्रिशिएट हिम यार, ही इज अमेजिंग। हमारा कोई प्लेयर, मोर पीपल शुड बी लाइक हिम। हमारा कोई प्लेयर होता है तो 50 के बाद रील्स आ जाती हैं अभी तक ग्रुप्स में, और ये इधर उधर मैच भाड़ में गया 50 के बाद ही मतलब शुरू। और उसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल नंबर 1 वेडनेसडे 4th of March, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इन कोलकाता ईडन गार्डन्स। और फिर है जी मुंबई में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कब है, क्या डेट आ रही है मुक्कू जी? 5 मार्च को है दूसरा सेमीफाइनल, और इन दोनों के जो विजेता होंगे, जीतने वाले होंगे, वो जाएंगे फाइनल 8 मार्च को। और अहमदाबाद जो है इतना लकी नहीं है इंडिया के लिए, अहमदाबाद लकी नहीं है, इंडिया का वहां पे बहुत बुरा रिकॉर्ड है। आपको पता है मोहम्मद आमिर का भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। आमिर भाई ने प्रेडिक्शन की थी, उनकी वो प्रेडिक्शन थोड़ी गलत साबित हो गई है, बट एक मैच अच्छा जरूर देखने को मिलेगा। नहीं, मैच ऑब्वियसली सना भाई देखे ना, एक ऐसा मैच जिसमें आप अपेरेंटली क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो और आपने 196 रन चेज करने हो,
और लास्ट आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 180 प्लस जो रन थे वो चेज नहीं हुए थे, तो तब थोड़ा सा एक ये पैच जरूर आया था जिसको बोला जाता है कि यार ये पता नहीं इंडिया टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल पाएगी नहीं खेल पाएगी। बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन। सना भाई कूल, काम, कंपोज्ड, ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं, एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप में एक महान प्लेयर साबित जिसने किया अपने आप को कि यार रन जितने मर्जी हो, सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे लेके चलो तो मैं आपको आपके साथ लेके चलूंगा। मुझे याद है सना भाई बहुत अप्स एंड डाउन्स उनके करियर के अंदर आए हैं। आप जिस तरह आप खुद भी कहते हो कि आईपीएल के अंदर मैंने उनको देखा है जिस तरह से कूल काम कंपोज किस्म की वो अपनी कैप्टनसी करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि टीम इंडिया है, टीम इंडिया के अंदर जब भी आपको पता है चीजें चलती है ना, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि कुछ प्लेयर किसी को पसंद होते हैं, किसी को ना पसंद होते हैं, या किसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता है। तो संजू उन प्लेयर्स के अंदर था जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता था। बट आज उन्होंने ये बताया कि आप मेरे पे ट्रस्ट करिए हुजूर, हम आपके साथ हैं और हम आपको लेके चलेंगे, आप अगर हमें साथ लेके चलेंगे तो बड़ी। लेकिन हमारे साथ ना शोएब भाई, सोहेल भाई भी जुड़े हैं। लेकिन मैं एक दो चीजें क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये संजू के ऊपर बात हसन हुसैन ने भी कि एब्सोल्युटली सुपर संजू